तो बुधनी और झारखंड के चुनावी नतीजों के बाद में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर तलवार लटक चुकी है और ये जो तलवार है ये भाजपा के आला कमान की तलवार है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुधनी में तो भाजपा की जीत हुई है, फिर शिवराज सिंह चौहान से आला कमान सवाल क्यों पूछेगा? तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि भैया झारखंड में जो चुनाव हुए उसमें शिवराज सिंह चौहान का क्या रोल था? वो तो मध्य प्रदेश के नेता है, वो तो केंद्र के नेता है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का क्या रोल था? तो झारखंड के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान का रोल क्या था वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और झारखंड और बुधनी इन दोनों को लेकर शिवराज सिंह चौहान से भाजपा का आला कमान जो है सवाल क्यों पूछेगा और किस लिए पूछेगा, क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान की अच्छी खासी क्लास लगेगी, इन तमाम सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल बुधनी की सबसे पहले बात करेंगे, झारखंड के चुनाव पर बाद में आते हैं। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव लड़े तो फिर 1 लाख से भी ज्यादा मतों से वो जीत हासिल की। 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो जीते। उसके बाद में उपचुनाव की बारी आई तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बेटे को टिकट दिया जाएगा? कार्तिकेय क्या वहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान अपनी जो गद्दी है बुधनी की वो अपने बेटे को सौंप देंगे? लेकिन वैसा नहीं हुआ। उनके करीबी रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया और वो भी लोगों का मानना है कि भाई शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही रमाकांत भार्गव को टिकट मिला। रमाकांत भार्गव को जब टिकट मिला और शिवराज सिंह चौहान जमीनी स्तर पर जब वोट मांगने गए लोगों से तो रमाकांत भार्गव जीत तो गए चुनाव बुधनी से, लेकिन कितने मतों से जीते? 13,000 मतों से। जीत का अंतर देखिए, शिवराज सिंह चौहान की कुछ दिन पहले जीत हुई थी बुधनी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। और रमाकांत भार्गव जब उपचुनाव में लड़े उनके लिए भी शिवराज सिंह चौहान गए वोट मांगने के लिए। विकास के मॉडल का जो ढिंडोरा पीटते थे माननीय शिवराज जी, बुधनी की जनता ने बता दिया कि भैया विकास वगैरह कुछ भी नहीं किया आपने, मुख्यमंत्री रहे तो भी बुधनी में। और रमाकांत भार्गव को चुनाव लड़ाया तो फिर जातिगत समीकरण भी बुधनी में बिगड़ गया, शिवराज सिंह चौहान की भी नहीं चली समाज वालों के सामने। तो 13,000 का जो अंतर है, मात्र 13,000, कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है। अरे जहां पर शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता वोट मांगने के लिए जमीन पर उतरे हों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचार की आवश्यकता नहीं होनी थी, वहां पर राजकुमार पटेल ने कांटे की टक्कर दी है और 13,000 मतों से रमाकांत भार्गव वहां से चुनाव जीत गए भाजपा के। उसके बाद में भी भाजपा का जो आला कमान है वो सवाल तो करेगा कि शिवराज जी विकास भी किया था कि नहीं बुधनी में, कि बस स्टेज से बोले थे कि हमने विकास कर दिया है, बुधनी को चकाचक कर दिया है। अगर विकास होता तो फिर हमारे प्रत्याशी को इतने कम मत क्यों मिले, इतने कम वोट क्यों मिले? अरे भाई हारते हारते बचे, फजीहत होते होते बची मार्केट में। और भाजपा का आला कमान इस पर सवाल इसलिए भी करेगा क्योंकि भाजपा की एक अच्छी आदत है, चुनाव कम मार्जिन से हारे तो भी क्लास लगती है, चुनाव हार गए तो लगती ही है, तो फिर समीक्षा बैठक होती ही है किसी भी पार्टी में। तो आला कमान झारखंड को लेकर भी शिवराज जी से पूछेगा कि अरे भैया आपको तो इतना बड़ा प्रभार दिया गया था, पूरा झारखंड का चुनाव आपके हाथों में सौंप दिया था, आप मध्य प्रदेश में इतने कामयाब नेता है और झारखंड की जनता को आप मना नहीं पाए, रिझा नहीं पाए, क्या कारण है? झारखंड में इतनी बुरी नाक कटा दी आपने, क्या कारण है? शिवराज जी से भाजपा का आला कमान ये जरूर पूछेगा कि झारखंड की जनता क्या मध्य प्रदेश की जनता से अलग है? क्या झारखंड की जनता को आप रिझाने में क्यों नाकामयाब हो गए? तो भैया क्लास तो लेगा आला कमान, और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के आला कमान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बड़े नेताओं से भरी मीटिंग में ये पूछ ले कि बताओ भैया कारण बताओ हार का क्या है।
लेकिन भाजपा के आला कमान में ये हिम्मत है कि वो ऐसे उंगली दिखा करके, चुटकी बजा करके अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी साहब और जेपी नड्डा जी, जो आला कमान के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो शिवराज जी से पूछेंगे कि झारखंड में आपने सरकार को हाथ से क्यों निकाल दिया, वहां पर झामुमो और कांग्रेस का गठबंधन कैसे आ गया, कैसे आपने रणनीति बनाई, उस रणनीति में क्या कमियां रह गई थी, और सामने वालों ने कैसे रणनीति बनाई कि उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। जिस महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में भाजपा औंधे मुंह गिर गई थी, उस महाराष्ट्र में क्या वापसी की है भाई, कितनी दमदारी से वापसी की है भाजपा ने। कैलाश विजयवर्गीय वहां पर गए प्रचार करने के लिए, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली। विश्वास सारंग को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। नरोत्तम मिश्रा भले ही दतिया में हार गए, लेकिन महाराष्ट्र की जो बागडोर संभाली तो क्या ही भाई साहब तारीफ काबिल संभाली। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई थी, झारखंड की जिम्मेदारी को आप नहीं संभाल पाए। ये सवाल तो पूछे जाएंगे, ये क्लास तो लगेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बुधनी में कम मार्जिन से चुनाव जीतना भी भाजपा के लिए शर्म की बात है, और झारखंड में चुनाव हार गए वो तो शर्म की बात है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बीजेपी का आला कमान इसको लेकर नाराज तो होगा, इसको लेकर सवाल तो पूछेगा, और ये सवाल होगा समीक्षा बैठक में। जहां तक चुनाव की समीक्षा बैठक हर पार्टी करती है, लेकिन भाजपा की जो समीक्षा बैठक होती है वो बाकायदा क्लास होती है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी ठीक से क्यों नहीं निभा पाए, क्या कारण रहा कि जिम्मेदारी नहीं निभा पाने का क्या कारण था, आखिर क्या कमी रख दी थी, ये तमाम सारे सवाल शिवराज सिंह चौहान साहब से पूछे जाएंगे और समीक्षा बैठक में ही पूछे जाएंगे। और मैंने बोला कि शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का हर एक चुनाव हारे या जीते दोनों बात है। प्रचंड जीत हुई तो उसकी भी समीक्षा मेरे हिसाब से करते होंगे कि हमने कहां कहां पर और जहां जहां पर कमजोरी रह गई। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत जीत हुई, 60, 62, 65 विधायक केवल कांग्रेस के हैं, उसमें भी 60, 62, 65 सीटों पर क्या कमी रही उसकी समीक्षा भी भाजपा करती होगी। तो बीजेपी का सबसे बड़ा फंडा यह है कि वो ये नहीं देखते कि कितना सीनियर नेता है, वो ये देखते हैं कि हम हारे क्यों, हार का क्या कारण क्या है, क्या क्या कमी रह गई थी, और मध्य प्रदेश और झारखंड की जनता में क्या सिमिलरिटीज नहीं है, क्या समानता नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को प्यार दिया, लेकिन झारखंड की जनता ने धो डाला बुरी तरीके से धो डाला भाई साहब, चलने ही नहीं दी। ये शिवराज जी मध्य प्रदेश में ही चलाना आपकी वाली। तो ये सवाल तो पूछेगा आला कमान। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।